तो क्योंकि यीशु को मानते हो तो आप प्रेयर करो कि मेरी ना शादी अच्छे से हो जाए, क्योंकि अनाकानी हो रही है, क्योंकि उनकी सास की तबीयत ज़्यादा खराब होती थी। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तो कह रही दीदी प्रेयर करो। मैंने प्रेयर करी
प्रभु की दया से मैं ना जाओ, आपकी शादी 30 को ही होगी। प्रभु मुझे अगुवाई कर रहा है, आपकी 30 की शादी नहीं टलेगी। तो मैंने उसको बोल दिया, विश्वास से मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु ये शादी अच्छे से हो जाए। और वो जैसे उन्होंने वहाँ से फोन आया कि आप शादी की तैयारी करो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी पूरी तैयारी रिकवरी होगी शादी की और अच्छे से चलेगी। वो कहती थी मैं आऊंगी जल्दी गवाही देने के लिए। हालेलुया हालेलुया। रहती है कशिश इसका नाम। तो इसके कई टाइम से ही बीमार थी, इसके सारे शरीर में जल्दी दी है। तो बहुत टाइम इसने बेचारी ने बड़ी मुश्किल से काटा। उसके बाद इसने ऑपरेशन करवाया, इसका हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ। उसके बाद ये ठीक हो गई। थोड़ा सा और रह गया था कहीं से, तो ये दोबारा ऑपरेशन के लिए गई। तो वहाँ पर उन्होंने शुगर बताई, इसको बहुत ज़्यादा शुगर हो गई। वो प्रभु की महिमा के लिए जो है ना, तो 400-500 इतनी हाई शुगर होती थी छोटे से बच्चे को। लोग 4-4 इंजेक्शन रोज़ के लगने इसको। तो मैं इनको समझाता रहा थोड़ा सा। अब वो अभी मसीह में है नहीं, थोड़ा विश्वास ये करती। इस लड़की को इतना विश्वास है हमेशा उसमें करती। फिर इनको एक दिन मैं दिवाली से 1-2 दिन पहले इनके खामरा ले गया। इसकी मम्मी गई, पापा ये। उस दिन अपोस्टल जी थे भी नहीं वहाँ पर, लेकिन फिर भी हम प्रभु की आत्मा तो वहाँ थी। तो वहाँ पर बैठे, उसी में 1 बजे इसका इंजेक्शन का टाइम हो गया। सारे लोग बैठे हुए हैं और ये वहाँ बैठ के इंजेक्शन लगा रही है। इतना मेरी आंखों में तो ऐसे आंसू आ गए। मैंने कहा प्रभु तेरे स्वर्ग में भी यही काम होता है क्या? इंजेक्शन लगाते हैं लोग और तेरे घर में ऐसा हो रहा है। फिर क्या हुआ, ये वहाँ से आई दूसरे दिन, अब बिल्कुल ठीक है। उन्होंने इसको कहीं से छू लिया, अब ये बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको आशीष दे। महारोग तेरे निकट नहीं आएगा। वो सचमुच जो वायदे हम पढ़ते थे कि बाइबल में लिखा हुआ, सचमुच वो पूरे भी हुए। जो हमने एक्चुअली अपनी लाइफ में देखे कि सचमुच इतनी बड़ी महामारी है, फिर भी खुदा ने हमें बचा के रखा। और गवाही मैं देना चाहता हूँ मेरी सिस्टर की शादी की। मैं गवाही देना चाहता हूँ कि शादी हुई मेरी सिस्टर के ना अंगूठे नहीं है दोनों, ठीक है। तो वो जन्म से ही नहीं है उसके। तो हमने जब शादी की तो जिस लड़के के साथ एंगेजमेंट थी वो चलो वो ठीक था। लोगों को लगता था, तो गाँव वालों को कि शायद ये ऐसी है, जिसको भी ऐसा ही। वो हमें जब भी रिश्ते देते थे लगते थे कोई मतलब कि हैंडीकैप भी ढूंढते थे कि शायद इनकी लड़की ऐसी है तो लड़का भी ऐसा ही होगा। लेकिन हम खुदा के आगे प्रेयर करते, खुदा की आपकी मर्जी पूरी हो। कि हमने कभी भी मतलब इतनी जल्दी नहीं की थी कि हाँ शादी करें या ये करें, हम करें। तो चलो प्रभु की मर्जी से अच्छा लड़का मिला जो पूरा होता है। चलो लोग सोचते हैं कि शायद इसको आधा अधूरा मिलेगा, जैसे ये आधी अधूरी है। तो अच्छा लड़का दिया, 6 फुट हाइट से, मतलब एकदम सही से लड़का दिया। चलो उसके बाद क्या हुआ कि सारी चीज़ अच्छी चल रही थी। तो हम भी यहाँ से चले गए। दिन थोड़े मतलब 4-5 दिन रह गए थे। तो वो जैसे वो लेके आते हैं कि तेल के 1 दिन पहले लेके आते हैं सामान, सर वो गंढ लेके आए। तो आए और सब कुछ सही था, सब कुछ हमने भी जो भी लेना देना था वो रिचुअल किए। तो जब वो घर गए तो घर जाते उन्होंने फ़ोन कर दिया, जी ऐसे ऐसे है, हम नहीं करेंगे शादी, ठीक है। दिन दे दिए थे, रिश्तेदार सब कुछ आ गए, हलवाई भाई सब लग गए, उनके भी लग गए, हमारे भी लग गए। तो क्या हुआ कि इतनी टेंशन होगी कि अब क्या करें, कि मतलब सबको पता है कि लड़की ऐसे हो जाए तो कितनी दिक्कत आती है। उन्होंने सीधा डायरेक्ट मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि लड़का लंबा है, मेरी सिस्टर की हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक है। लेकिन जिसको प्रभु जोड़ता है उसको कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वचन में लिखा है कि जिससे खुदा जोड़े उससे कोई अलग नहीं कर सकता। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा था तो तुम्हें पहले भी पता होना चाहिए कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, यही दिक्कतें हैं। तो तुम्हें पहले भी पता था, जब हमने एंगेजमेंट की तभी पता होना चाहिए। तो पता नहीं, वो खुदा की महिमा होनी थी। हमें सबसे पहले ये होता है कि जैसे लाजर मर गया था तो उन्होंने बोला था कि प्रभु आप आते तो नहीं मरता, लेकिन खुदा ने बोला था कि नहीं, वो परमेश्वर की महिमा होनी है। तो हमें भी यही था कि कोई बात नहीं, अगर होना है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई से रोक तोड़ दे, क्योंकि प्रभु अगर इसमें होगा शामिल तो करेगा, वो शर्मिंदे करेगा लोगों को। तो 2 दिन बहुत दिक्कतें रही, मतलब कोई खुशी नहीं, बस टेंशन। रोज फोन कर देना उन्होंने, हमने फोन करना कि हाँ जी क्या है, ये है। वो कह रहे जी लड़का ही आएगा, हम नहीं आएंगे। उसके माँ बाप कहते कि हम नहीं आएंगे, ये लड़का ही आ जाएगा अपने आप। हाँ जी। तो क्या हुआ जी, परेशानी। अब लड़का अकेला आएगा तो वो बेइज्जती, वो इंसिडेंट गाँव में। तो हमने फिर खुदा के आगे दुआ की। मैं फास्ट में रहा पूरे दिन, बारात तक, इवन बारात तक मैंने कुछ नहीं खाया पूरी बारात में भी, लोगों को खिला दिया बना के।
मैंने एक पानी का घूंट भी होता ना वो भी नहीं मैंने पिया। मैं उस दिन तक फास्ट में रहा और खुदावन के आगे मैं घुटने टेक टेक के मैं कहा प्रभु कि शर्मिंदगी आप दूर करते हो लोगों की, और खुदावन ने सचमुच शर्मिंदगी मेरी दूर की, और क्योंकि वो कभी भी शर्मिंदे नहीं होने देता। और लोग जब बारात आए तो लोग खड़े हो गए गली में कि पता नहीं कैसा ढूंढा होगा, कैसा लड़का आएगा। तो वो जब देखा तो लोगों के मुंह बंद हो गए, जैसे शेरों के मुंह बंद किए थे ना खुदावन ने दानियल के आगे, वैसे मुंह बंद किए कि लोगों की जो बातें करनी थी, जो लोगों ने बेइज्जती हमारी होनी थी, वो खुदावन ने उसको शर्मिंदगी को दूर किया और प्रभु ने अपने वचन को पूरा किया। और प्रभु ने वचन में लिखा है कि वो हमारी दुआओं को सुनता है, और खुदावन ने दुआएं सुनी और उसके अगले दिन ही कुछ नहीं था, सेम एज इट इज, ऐसे नॉर्मल परिवार चलता है। सिर्फ वो रुकावट थी, पता नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन हमने प्रभु के आगे रखा हुआ था कि सब कुछ ठीक होगा, ऑल इज वेल। क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं ना किसी चीज का गलत, तो वो वही होगा। अगर हम अंगीकार करेंगे कि ये सही होगा प्रभु, आप करोगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि यकूब के घराने पे ना टूना चलता है ना कोई मंत्र चलता है। तो हमें वो पता था, हमने उसी वचनों पे हमने अपने आप पे लागू किया और वचनों के अनुसार ही चले और वचनों से फाइट की हमने, और सब कुछ खुदावन ने सही किया। इवन बरात से लेके सब चीजों को खुदावन ने सही किया, सारे आए, सब कुछ अच्छे से हुआ। और अब 2 महीने हो गए हैं, अब एकदम सही से रह रहे, कोई भी वो नहीं है कि ये छोटी है या इसके अंगूठे नहीं है। अब उसकी सास ही कहती है कि ये तो सब कुछ कर लेती है, उनको ये था कि शायद काम ना कर पाए, और उनसे ज्यादा काम कर लेगी वो, चाहे वो जोर वाला हो चाहे कुछ भी, और हर चीज उसको आती है। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच उसने शर्मिंदगियों को दूर किया और अपनी महिमा करवाई और सबके मुंह बंद कर दिए, चाहे वो रिश्तेदार थे, चाहे कोई भी थे, चाहे वेलविशर, चाहे कुछ भी थे, लेकिन खुदावन ने मुंह बंद किए। तो ये बहुत ही बड़ी गवाही है। तो मैं टाइम नहीं मिल पाता था, मैं चर्च भी नहीं आ पाता था। आज भी मैं ऑफिस से आया हूँ, आज इतना काम था कि मैं कहता प्रभु कि मैंने तो जिंदगी में आज लाइफ में, चलो 35-36 साल का हो गया हूँ, कि 24 वाले दिन तो मैं कभी जाता नहीं था कहीं भी, कि हम पहले छुट्टियां लेते थे, लेकिन आज इतना काम था कि फिर भी मैं चर्च ऑफिस से सीधा यहीं आ गया। मैं कहा नहीं खुदावन, आप सब कुछ होकर के खुदा को हम आगे रखेंगे तो खुदा हमें हमेशा आगे रखता है। खुदावन ने ऑफिस में ब्लेस किया, ये भी गवाही है कि लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन प्रभु ने हमें ब्लेस किया, बढ़ाया, मतलब हर चीज में कोई सैलरी की कटौती नहीं, और इवन प्रमोशन की, इवन अच्छा अप्रेजल दिया, सब चीजें खुदावन ने लॉकडाउन में भी दी। इसलिए मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच खुदावन अपने नाम लेने वालों को कभी नहीं छोड़ता, उसका अनुग्रह हमेशा बना रहता है। सबको ध्यान से हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सब स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। पति कैसा था? धर्मी इंसान। खुदा धर्मियों को प्रेम करता है, परमेश्वर धर्मियों को चुनता है। यहाँ वो इंसान जिसका नाम यूसुफ था, वो कैसा इंसान था? धर्मी इंसान। माता मरियम जिसे उसने चुना, उसका जीवन कैसा होगा? यहाँ यूसुफ के जीवन के बारे में बताया तो गया है कि यूसुफ एक कैसा इंसान था? धर्मी इंसान था। और माता मरियम जिसे खुदावंद ने अपनी महिमा के लिए चुना। यहाँ यूसुफ के बारे में बताया गया है, कह रहा यूसुफ धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, और उसे चुपके से त्याग देने का उसने विचार किया। कैसा आदमी था जिसे पता चला यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। जिसे प्रभु चुन लेता है उसे कोई भी इनकार कर नहीं सकता। खुदावंद चाहे तो जो मर्जी इंसान से करवा सकता है। अगर आप किसी चीज को त्यागने की कोशिश करना चाहते हो, किसी चीज है, वचन में लिखा उपदेशक की किताब में आपके लिए समय ठहराया गया है, समय के अनुसार ही आपको आशीष दी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समय के अनुसार आपको आशीष दी जाएगी। सो इसलिए हमें समय के लिए भी प्रार्थना करनी है, प्रभु वो समय मेरे लिए जल्द आए और मैं तेरी महिमा के लिए खड़ा हो सकूं।
सो मेरे प्रिय जनों, आप सबके लिए आज का वचन है कि हमें अपने पापों से अंगीकार करना बहुत जरूरी है। आगे वचन को पढ़ेंगे 22 आयत को। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। ये वचन इसलिए पूरा हुआ कि जो वचन प्रभु के कलाम में लिखा है, कह रहा भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वो सारा वचन प्रभु के नाम के लिए पूरा हुआ। ये पहले ही कलाम भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी कर दी गई थी, तुम सबके लिए एक मुक्ति फैमिली को आशीष और बरकत देना। खुदा जितने भी जानी यहाँ उपस्थित हैं सबको बरकत देना। ये विनती आपके प्रिय बेटे प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप जो स्वर्ग में तेरा नाम पाया जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटियां जैसे हम अपने स्वर को माफ करते हैं, तो हमारे स्वर को माफ कर, हमें आजमाइश कर, बल्कि बुराई से बचा, तुझे बादशाह आमीन। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फकर, खुदा बाप तेरे बच्चों पर अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब फिर से प्रार्थना में जाएंगे और अपने हाथ हम सब बेटे अनमोल की तरफ बढ़ाएंगे और इसका नाम लेकर आप सब प्रार्थना करें कि खुदा ने इसे 20 साल संभाल कर रखा। जब नया साल इसके जीवन में दिया है तो प्रभु इस बेटे को बड़ी बरकत दे। सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाओ और इस बेटे की तरफ हम करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन इस बेटे अनमोल के लिए प्रभु, जिसने 20 सालों में 20 साल प्रभु इस बेटे को तूने संभाल कर रखा। बहुत सारे दुख, परेशानियां, मुश्किलें आई, लेकिन तेरा अनुग्रह प्रभु इस बेटे पर बना रहा। खुदावन इस बेटे को बरकत देना, अपने पाक रूह, अपने जलाल से मुलब्बस करना। और खुदावन जब नया साल इसके जीवन में दिया है, तेरा लाखों और करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। उसके माता पिता को और खुदावन इसकी बहन को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु बरकत देना, इनकी पूरी फैमिली, पूरे खानदान पर तेरा अनुग्रह बना रहे। प्रभु इस बेटे को बहुत सारी बरकत देना। जब तेरे नाम के लिए, तेरी महिमा के लिए यहाँ जितने भी लोग शामिल इस बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इन सबकी प्रार्थना को सुनना प्रभु। अपने घर से इस बेटे को बरकत बख्श देना। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। ये विनती आपके प्रिय बेटे खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस चलो पकड़ो, सब पकड़ो। हार्दिक हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनमोल, हैप्पी बर्थडे टू रख देना ये अंदर
सच है।